एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 75% अधिक पर अंकित करता है और उसे 36% की छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला गया कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 75% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम रेशो मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए वो 75% अधिक पर अंकित करता है, तो हम इसमें भी 75% की वृद्धि कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला गया है, और उसे 36% की छूट देकर बेचता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से एक बार 100 लिख लेना है। अब देखिए वो 36% की छूट देता है, यानी कि उसमें कमी करता है, तो हम यहाँ पे 100 में 36% की कमी कर देंगे, तो 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो दो अनुपात हमारे पास आए, इन्हें काट के छोटा कर लेंगे। इन दोनों को 4 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरफ 25 आ जाएगा और इसे 4 से काटेंगे तो ये 16 पे कट जाएगा। ठीक है, और देखिए इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और इस तरफ 7 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्हें गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 होता है, तो इस तरफ 112 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो हमें एक और अनुपात प्राप्त हुआ है, ये किसका हुआ है, ये क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हमने 100 रुपए में खरीदा और 112 में बेचा तो कितने का लाभ हो रहा है, उसे 12 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य 100 है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि उसे 12% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, हमें प्रतिशत में निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 100 रुपए हो तो सीधा 12% का लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। एक घड़ी को लागत मूल्य से 45% अधिक पर अंकित किया गया, तो उसे कितने प्रतिशत की छूट देकर बेचा जाए ताकि दुकानदार को 16% का लाभ प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक घड़ी को लागत मूल्य से 45% अधिक पर अंकित किया गया। तो घड़ी का लागत मूल्य तो हमें पता नहीं, तो घड़ी का लागत मूल्य हम कितना मान लेंगे, 100 रुपए मान लेंगे। ठीक है, अगर घड़ी का लागत मूल्य 100 रुपए है तो उस पे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, इससे 45% अधिक पर अंकित किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 145 रुपए हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 145 रुपए उसका अंकित मूल्य हो गया। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि उसे कितने प्रतिशत की छूट देकर बेचा जाए ताकि दुकानदार को 16% का लाभ हो। अगर 100 रुपए की घड़ी है और उसे 16% का लाभ चाहिए, तो उसे कितने रुपए में उसे बेचना होगा, इसका विक्रय मूल्य 116 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य 116 रुपए है। अब हमें छूट का प्रतिशत बताना है, तो देखिए दोस्तों छूट कितने की दी जा रही है, यहाँ पे 145 में से 116 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 रुपए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो 29 रुपए की छूट देगा। तो 29 रुपए की छूट को प्रतिशत में देखिए कैसे बदलेंगे, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। ठीक है, तो इसे अंकित मूल्य से आपको भाग करना होगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करना होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इन दोनों को मैं 5 से काट देता हूं तो ऊपर 20 आ जाएगा और नीचे 29 आ जाएगा। ठीक है, और इस 29 से 29 को काट देंगे तो यानी कि कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी, 20% की छूट देनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।